नमस्कार। आज के इस ई कंटेंट में आप सभी का स्वागत है। हम लोग प्रारंभ करते हैं समाजशास्त्र की प्रकृति, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे और इसकी विवेचना करेंगे। आज भी समाजशास्त्रियों में इस संबंध में मतभिन्नता पाई जाती है कि समाजशास्त्र विज्ञान है या नहीं, अथवा यह कभी विज्ञान भी बन सकता है। ऑगस्ट कॉम्टे समाजशास्त्र को सदैव एक विज्ञान मानते रहे हैं और आपने तो इसे विज्ञानों की रानी की संज्ञा भी दी है। कुछ समाजशास्त्री समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहते थे। ऐसा प्रयत्न करने वाले विद्वानों में दुर्खीम, मैक्स वेबर तथा परेटो आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं मानने वाले विद्वानों का कहना है कि यह विज्ञान कैसे हो सकता है जबकि इसके पास कोई प्रयोगशाला नहीं है, जब यह अपनी विषय सामग्री को मापने में समर्थ नहीं है और जब यह भविष्यवाणी भी नहीं कर सकता है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि सामाजिक घटनाओं की स्वयं की कुछ ऐसी आंतरिक सीमाएं हैं जो समाजशास्त्र के एक विज्ञान का दर्जा प्राप्त करने में बाधक है। यही बात अन्य सामाजिक विज्ञानों के संबंध में भी कही जाती है। अब इसके बाद हम लोग विज्ञान का अर्थ, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो विज्ञान होता क्या है? तो सामान्य रूप से लोग विज्ञान का अर्थ विशेष प्रकार की विशेष सामग्री से ही लगाते हैं। इस दृष्टि से वे रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान, वनस्पति शास्त्र आदि विषयों को ही विज्ञान मानते हैं। ऐसे लोग सामाजिक तथ्यों एवं प्रघटनाओं, सामाजिक समूहों, संस्थाओं, समाजों एवं संबंधों का अध्ययन करने वाले विषय को विज्ञान नहीं मानते। वास्तव में विज्ञान अपने आप में कोई विशेष सामग्री नहीं होकर वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किया गया व्यवस्थित ज्ञान है। यदि किसी भी विषय से संबंधित तथ्यों को वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए संग्रहित किया जाए तथा इस प्रकार से प्राप्त तथ्यों के आधार पर सिद्धांत बनाए जाए तो ऐसे विषय को विज्ञान ही माना जाएगा। यहाँ पर विज्ञान के लिए हमारे जो समाजशास्त्र है, स्टुअर्ट केज, उन्होंने एक परिभाषा दी है। वो कहते हैं कि विज्ञान का संबंध पद्धति से है, न कि विषय सामग्री से। दूसरे जो हमारे समाजशास्त्री वो कहते हैं विज्ञान के लिए कि सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, न कि उसकी विषय वस्तु में है। तीसरा है लैंडिस महोदय, वो कहते हैं कि विज्ञान विज्ञान ही है, चाहे वह भौतिक शास्त्र में हो या समाजशास्त्र में। अब यहाँ पर हम इन सभी संपूर्ण परिभाषाओं के बारे में अगर विवेचना करेंगे तो इन सब में से एक बात निकल कर आती है, वो इस प्रकार से है कि विज्ञान का संबंध किसी विशिष्ट प्रकार की विषय सामग्री से न होकर वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किए गए क्रमबद्ध व व्यवस्थित ज्ञान से है। जिस किसी विषय की अध्ययन वस्तु वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए प्राप्त की जाती है वह विषय विज्ञान कहलाने का अधिकारी है। इसके बाद विज्ञान के कुछ प्रमुख तत्व या विशेषताएं, इसके मैं मुख्य पॉइंट आप लोगों को बता देता हूँ, बोल देता हूँ। पहला पॉइंट है अवलोकन, दूसरा सत्यापन तथा वर्गीकरण, तीसरा सामान्यीकरण, चौथा भविष्यवाणी और पांचवा पॉइंट है वैज्ञानिक प्रवृत्ति। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य पॉइंट्स हैं, उस प्रकार से हैं विज्ञान के लिए तथ्यों को एकत्रित करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया हो। दूसरा है अवलोकन विधि को काम में लिया गया हो। तीसरा है वास्तविक तथ्यों का यथावत चित्रण किया गया हो, अर्थात क्या है का अध्ययन किया गया हो। फोर्थ है कार्य कारण संबंधों की स्पष्ट रूप से विवेचना की गई हो। फिफ्थ है निष्कर्ष प्रमाणित हो, अर्थात उनकी सत्यता की जांच की जा चुकी हो। और सिक्स है निष्कर्ष सर्वव्यापी होना चाहिए। और एक और पॉइंट है सातवां, वो है एकत्रित तथ्यों के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती हो। तो मतलब इसका ये है कि विज्ञान के प्रमुख तत्व और विशेषताएं हैं। और अब हम आगे जो है समाजशास्त्र विज्ञान क्यों है, समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक क्यों है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक क्यों है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, विवेचना करते हैं। तो समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि इसमें वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अवलोकन विधि की सहायता से तथ्य एकत्रित किए जाते हैं, उन्हें व्यवस्थित और क्रमबद्ध किया जाता है।
पक्षपात रहित होकर निष्कर्ष निकाले जाते हैं तथा सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। समाजशास्त्र को यहाँ पर विज्ञान मानने के लिए कुछ प्रमुख आधार दिए गए हैं, हम उनका भी अध्ययन करेंगे, उनकी विवेचना करेंगे। तो पहला है नंबर 1, समाजशास्त्र ज्ञान का आधार वैज्ञानिक पद्धति है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि समाजशास्त्र तथ्यों के संकलन के लिए वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेता है। मूर्त और अमूर्त सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के लिए समाजशास्त्र विभिन्न वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करता है। फॉर एग्जाम्पल, समाजशास्त्र में ज्ञान प्राप्त करने या तथ्य एकत्रित करने हेतु समाज मिति, अवलोकन पद्धति, अनुसूची अथवा प्रश्नावली पद्धति, सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति, व्यक्तिगत जीवन पद्धति, सांख्यिकीय पद्धति, साक्षात्कार पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति आदि का प्रयोग किया जाता है, तब हम उसको एक वैज्ञानिक पद्धति मान लेते हैं। दूसरा है, समाजशास्त्र में अवलोकन द्वारा तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। समाजशास्त्र को विज्ञान मानने का देखो यहाँ पर एक अन्य आधार यह भी है कि अनुसंधानकर्ता द्वारा तथ्यों के संकलन हेतु प्रत्यक्ष निरीक्षण और अवलोकन करना है। समाजशास्त्र में काल्पनिक या दार्शनिक विचारों का कोई स्थान नहीं दिया जाता है। इसमें तो अध्ययनकर्ता स्वयं घटना स्थल पर जाकर या पहुंचकर उन घटनाओं का निरीक्षण या संकलन करता है, तभी हम इस विषय को विज्ञान कह सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, समाजशास्त्र में तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया जाता है। इसके अंतर्गत देखिए आप लोग, असंबद्ध या बिखरे हुए आंकड़ों या तथ्यों के आधार पर कोई वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है। सही निष्कर्ष निकालने के लिए यह आवश्यक है कि प्राप्त तथ्यों को व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध किया जाए। इसके लिए तथ्यों को समानता के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है और यह कार्य वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। इसके पश्चात तथ्यों का सावधानी पूर्वक विश्लेषण किया जाता है। समाजशास्त्र को विज्ञान मानने का एक प्रमुख कारण यह भी है, इसमें सही निष्कर्षों तक पहुंचने के लिए तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है, समाजशास्त्र में क्या है का वर्णन किया जाता है। अन्य शब्दों में हम कहें तो समाजशास्त्र में वास्तविक घटनाओं की विवेचना की जाती है और यह शास्त्र इस बात पर विचार नहीं करता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, अथवा क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। यह तो घटनाओं या तथ्यों का यथार्थ चित्रण करता है, अर्थात वे जिस रूप में है उनका ठीक वैसा ही चित्रण करना है, अर्थात यह तो क्या है का ही उल्लेख करता है। पांचवा पॉइंट है, समाजशास्त्र में कार्य कारण संबंधों की विवेचना की जाती है। कार्य कारण का मतलब यहाँ है कि घटना के पीछे छिपे तथ्यों को खोज निकालना, अर्थात समाजशास्त्र क्या है का वर्णन करके ही संतुष्ट नहीं हो जाता है। इसमें तो घटनाओं, तथ्यों और विभिन्न समस्याओं के कार्य कारण संबंधों को जानने का प्रयत्न किया जाता है। यह शास्त्र तो किसी समय किसी घटना या समस्या के पीछे छिपे कारणों को खोज करता है। यह तो यह मानकर चलता है कि कोई भी घटना जादुई चमत्कार से घटित नहीं होकर कुछ विशिष्ट कारणों से घटित होती है, जिसका पता लगाना समाजशास्त्री का दायित्व है। यहाँ पर हम एक उदाहरण देंगे, कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत एवं दुर्कीम का आत्महत्या का सिद्धांत कार्य कारण के सहसंबंध को स्पष्ट करते हैं। छठा पॉइंट है, समाजशास्त्र में सिद्धांतों की स्थापना की जाती है। समाजशास्त्र में कार्य कारण संबंधों की विवेचना की जाती है। तथ्यों या घटनाओं के पारस्परिक संबंध ज्ञात किए जाते हैं, वर्गीकरण तथा विश्लेषण किया जाता है, तत्पश्चात सामान्य निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इन निष्कर्षों के आधार पर ही समाजशास्त्रीय सिद्धांत या वैज्ञानिक नियम बनाए जाते हैं। सेवंथ पॉइंट है, समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा संभव है। कहना का अर्थ यह है कि उन समाजशास्त्र के जो है सिद्धांत जो होते हैं उनकी हम दोबारा से या पुनर्परीक्षा जो हम लोग उनकी कर सकते हैं। इसके अंतर्गत समाजशास्त्र भी भौतिक शास्त्र या रसायन शास्त्र के समान अपने सिद्धांतों या नियमों की एवं पुनर्परीक्षा करने में सक्षम है। इसमें वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से
तथ्य एकत्रित किए जाते हैं और इस पद्धति से प्राप्त तथ्यों की प्रमुख विशेषता यही है कि इनकी प्रामाणिकता की जांच की जा सकती है। समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की जांच करना वास्तव में संभव है। 8वां पॉइंट है, समाजशास्त्र के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जो समाजशास्त्री होते हैं, हम जो सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं, हम उसका अगर कहीं भी अगर इसका वर्णन करें, कहीं भी हम जांच करें किसी भी जगह, तो उसके परिणाम 100% शुद्ध होते हैं और वो वैज्ञानिक पद्धति कहलाती है। अर्थात समाजशास्त्र वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेता हुआ जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है वे सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि यदि परिस्थितियां समान रहे तो समाजशास्त्रीय सिद्धांत विभिन्न समाजों और कालों में खरे उतरते हैं। 9वां पॉइंट है, समाजशास्त्र में भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है। इसके अंतर्गत समाजशास्त्र इस कारण भी विज्ञान माना जाता है कि यह क्या है के आधार पर क्या होगा बताने में अर्थात भविष्यवाणी करने में समर्थ है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि इस शास्त्र में अपने वर्तमान ज्ञान भंडार के आधार पर भविष्य की ओर संकेत करने की क्षमता है। समाज में वर्तमान में होने वाले परिवर्तन को ध्यान में रखकर समाजशास्त्र यह बता सकता है कि भविष्य में सामाजिक व्यवस्था का रूप क्या होगा, जाति व्यवस्था किस रूप में रहेगी तथा परिवारों के कौन से प्रकार विकसित होंगे। इसका हम लोग यहाँ पर अध्ययन करते हैं अर्थात भविष्यवाणी कर सकते हैं। स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है और इसमें विज्ञान के सभी आवश्यक तत्व मौजूद हैं और इसकी प्रकृति भी जो है वैज्ञानिक है। इसके बाद हम लोग समाजशास्त्र की प्रकृति के विरुद्ध कुछ आपत्तियां हैं, उनके मुख्य जो पॉइंट्स हैं मैं आपको बोलकर बताता हूँ। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध कुछ आपत्तियां। पहला पॉइंट है, समाजशास्त्र में तटस्थता का अभाव है। दूसरा पॉइंट है, सामाजिक घटनाओं की जटिलता है। तीसरा है, सामाजिक घटनाओं की गतिशील प्रकृति है। फोर्थ पॉइंट है, सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता का अभाव है। 5वां पॉइंट है, सामाजिक घटनाओं के माप में कठिनाई है। 6ठा पॉइंट है, कार्य कारण संबंध का अभाव है। 7वां पॉइंट है, समाजशास्त्र में प्रयोगशाला नहीं है। और 8वां पॉइंट है, समाजशास्त्र भविष्यवाणी करने में असमर्थ है। इस प्रकार यहाँ पर समाजशास्त्र के बारे में और समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है, इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। धन्यवाद।